गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, कैलेंडर चैप्टर अपने स्टार्ट हुआ था और कैलेंडर जो चैप्टर है इसके अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं वो ये हैं कि कैलेंडर के बारे में एक तो अपने को ये जानकारी होनी चाहिए कि जो हमारे वर्ष होते हैं उसमें हर चौथा जो वर्ष होता है ये लीप वर्ष का होता है, या ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग जाता हो वो लीप वर्ष होता है। कि 2020 में 4 का भाग जाता है, लीप ईयर है। हर चौथा वर्ष लीप वर्ष है, मतलब 24। फिर 24 में 4 जोड़ के 28, 32, इस तरह से। इसी प्रकार हर चौथी शताब्दियां भी लीप वर्ष की होती हैं। शताब्दी 1900, 2000, जब 100 वर्ष कंप्लीट होते हैं तो उसे हम कहते हैं शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष भी 400 वर्षों में ऐसी शताब्दियां पड़ती हैं जो लीप वर्ष की होती हैं। इनकी पहचान होती है 400 का भाग जाना। जैसे 1900 में 400 का भाग नहीं जाता तो ये शताब्दी लीप वर्ष की नहीं है, मगर वर्ष 2000 में 400 का भाग जाता है तो ये शताब्दी लीप वर्ष की है। अब अगर ये शताब्दी लीप वर्ष की है तो इसके बाद में हर चौथी शताब्दी लीप वर्ष की। इसका मतलब है कि वर्ष 2000 के बाद 2400, 2800, 3200, इस प्रकार से शताब्दियां लीप वर्ष की होगी। मगर वर्ष 2000 के बाद 21, 22, 23 नहीं होगी, 24 होगी। तो दोनों में थोड़ी सिमिलरिटी है। हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है और हर चौथी शताब्दियां लीप वर्ष की होती हैं। ठीक है, ये कैलेंडर के बारे में क्या कुछ बेसिक जानकारियां जो अपने को पता होनी चाहिए इसमें। अब इसके बाद आती है कि जब हम प्रश्नों को हल करते हैं तो प्रश्नों को हल करते समय पूरे कैलेंडर चैप्टर में अगर एक बेसिक चीज की हम बात करें तो हमें जिस भी एक दिनांक का वार पता है वहां से जिस दिनांक का वार ज्ञात करना हो उसमें हमेशा निकाला जाता है दिनों का अंतराल। क्या चीज बोली मैंने? हमेशा जिस भी एक दिनांक का वार अपने को पता है, कि मान लीजिए हमें वार पता है 2 दिसंबर, 2 दिसंबर का वार पता है कि बुधवार है। और अगर हमसे वार पूछा जाता वार हमें पूछा जाता है 25 दिसंबर का, तो अगर हमें जिस दिनांक का वार पता है और जिस दिनांक का वार ज्ञात करना हो तो हमेशा एक काम करना होगा आपको कि अगर किसी दिनांक का वार आपको निकालना है कि 25 तारीख का वार निकालना आपको और 2 तारीख का वार आपको पता है, तो हमेशा आपको दिनों का निकालना है अंतराल। दिनों का अंतराल अगर आप निकालेंगे यहां पर तो 2 और 25 के बीच में दिनों का जो अंतराल है वो आपके कितना आएगा? 23। 23 में दिनों के अंतराल में आप देंगे 7 का भाग। इससे आपको पता लगेगा कि कितने सप्ताह हैं। 7 या 21, यानी 3 तो हैं सप्ताह। और 7 या 21 के बाद में शेष कितना बचा है? 2। और शेष अगर 2 बचा है तो आप 2 दिन आगे का वार लिखेंगे। बुधवार से 2 दिन आगे का वार 25 दिसंबर के लिए आप बोलेंगे शुक्रवार आंसर। तो हमेशा जिस भी दिनांक का वार आपको दिया है और फिर जिस दिनांक का वार आपको निकालना है उनके बीच में हमेशा ही क्या निकलेगा? दिनों का अंतर निकलेगा कि कितने दिन आप आगे जा रहे हैं। और जितने दिन आगे जा रहे हैं उसमें 7 का भाग लगाएं और फिर जितना भी शेष बचता है बस उतना आगे या पीछे का वार आप लिख दें। अगर पिछले दिनांक पे जा रहे हैं तो पीछे का वार लिख दें और अगर अगले दिनांक पे जा रहे हैं तो आगे का वार लिख दें। जैसे रेलवे के एनटीपीसी वाला जो पेपर था 2016-17 में जो हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि अगर आज का वार रविवार है, अगर आज का वार रविवार है तो 58 दिन बाद का वार क्या होगा? तो 58 दिन बाद का वार निकालना, इसका मतलब है कि 58 दिन अंतराल हो गया आज के वार से और 58 दिन बाद का वार निकालना है। तो 58 दिनों में हम कितने का भाग लगाएंगे? 7 का। 7 8 56 के बाद शेष कितना बचेगा? 2 शेष बचा, तो रविवार से 2 दिन आगे का वार क्या लिख देना था आंसर में? मंगलवार। इस तरीके से आप आंसर लिखें। दूसरी चीज, अगर अभी आपको रविवार से 2 दिन आगे का वार लिखना था तो रविवार से 2 दिन आप आगे गए सोमवार, मंगलवार।
अगर किसी वार से आपको 2 दिन की जगह 5 दिन या 6 दिन आगे जाना हो, ठीक है ना, अगर हमें 6 दिन आगे जाना है, तो आप ये ध्यान रखें कि 7 दिनों का सप्ताह होता है, जो वार 6 दिन आगे है वो 1 दिन पीछे भी होता है। तो अगर 6 दिन आगे जाने के लिए कहता है तो आप आसानी से जाने के लिए एक काम करें, 6 दिन की जगह जाएं 1 दिन पीछे। रविवार से 1 दिन पीछे आप जाएंगे तो वार लिखेंगे शनिवार होना, क्योंकि अगर रविवार से 6 दिन आगे जाना है और आप ऐसे जाते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। जबकि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो 7 दिनों में 6 दिन आगे जा रहे हैं वही वार होता है 1 दिन पीछे भी। या आप हमेशा ऐसा जाएं जिससे कि जोड़ 7 हो जाए। जोड़ 7 हो जाएगा मतलब जैसे 6 और 1 का जोड़ कितना होता है? 7। अगर आपको रविवार से 5 दिन आगे जाना होता तो 5 दिन आगे की जगह कितना दिन पीछे जा सकते थे आप? 2 दिन, क्योंकि इनका भी जोड़ कितना हो जाता है? 7। 7 दिनों का सप्ताह होता है। अगर 5 दिन आगे जाना है तो वही बार आप चाहते हैं तो 2 दिन पीछे जाके भी ले सकते हैं आप। तो जब भी 6 दिन आगे जाना हो तो आप 1 दिन पीछे चल जाएं, या फिर इसका अपोजिट कर लें, 6 दिन पीछे जाना है मान लो आपको रविवार से, अगर कि रविवार से 6 दिन पीछे का वार क्या होगा, तो आप 6 दिन पीछे की जगह 1 दिन आगे का ही बता सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप कई जगह पर जहां पर आपके शेष 6 बचेगा, 5 बचेगा, तो आप बहुत जल्दी आगे या पीछे के जो वार हैं वो आंसर के रूप में पहचान पाएंगे। ठीक है, कैलेंडर के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी उन पर हमने डिस्कशन अभी किया है। ये चीजें आपके पूरे कैलेंडर चैप्टर में चलती हैं। अब हम जिस तरह के प्रश्न पिछली क्लास में कर रहे थे उसको हम आगे बढ़ाते हैं इसके अंदर। तो हमारे जो प्रश्न चल रहे थे इस तरह के हमारे प्रश्न थे पिछली क्लास में। कि अगर हमें किसी एक दिनांक का वार दे देता था, जैसे यहां पर आपके पास है आगामी काल के 3 दिन बाद 15 जून, ठीक है, और 15 जून जो पड़ता है यह है शुक्रवार, जो कि शुक्रवार है। अब आपको 15 जून का वार दे दिया। अब इस जून महीने के अंदर अंतिम तारीख का वार आपको निकालना है। जून महीने की अंतिम तारीख होगी 30 जून, क्योंकि जून महीने का जो अंतिम दिन होता है वो कौन सा होता है? 30 होता है। वार कितने का पता है आपको? 15 का। वार कितने का निकालना है? 30 का। हमेशा जिसका वार पता है और जिसका वार निकालना है उनके बीच करते हैं दिनों का अंतराल। 15 में और 30 में दिन का अंतराल कितना बैठेगा? 15 दिन। अंतराल में हमेशा कितने का भाग देते हैं? 7 का। 7 दूनी 14 के बाद शेष कितना बचेगा? 1। एक शेष बचने पर 15 जून का अगर शुक्रवार है तो 1 दिन आगे का वार, शुक्रवार से 1 दिन आगे क्या लिख देंगे हम? शनिवार। आंसर आपका क्या हो गया? सी। इस तरह से पूरे कैलेंडर चैप्टर में एक बेसिक चीज है कि हमेशा जिस दिनांक का वार पता है और जिस दिनांक का वार निकालना है उनके बीच में दिनों का अंतराल करेंगे और उसमें हमेशा 7 का भाग देंगे। इससे फिर जो भी शेष बचेगा उतने अंतराल पे आपका वार आंसर में लिखा। शुरू के जो 7 दिन होते हैं उसमें कोई भी वार पड़ता है पहली बार, इसके बाद 14 तक पड़ता है दूसरी बार, उसके बाद 21 तक पड़ता है तीसरी बार। अगर 21 तारीख को तीसरा शनिवार है, 21 तारीख का शनिवार है, ये कह दिया उसने, तीसरे नंबर का शनिवार है ये, क्योंकि पहला शनिवार कब पड़ेगा? 7 को, दूसरा कब पड़ेगा? 14 को, और तीसरा कब पड़ा? 21 तारीख को, ये इसने हमें कहा। तो कहता है दूसरे बुधवार से 3 दिन पहले कौन सी तारीख होगी? दूसरा बुधवार आपके इसी डेट पे पड़ेगा, ठीक है ना? 8 से 14 के बीच में दूसरा बुधवार होगा। अब आप ये देखें कि अगर 14 तारीख का आपका दूसरा शनिवार है तो 14 का अगर शनिवार है तो 13 तारीख का शुक्र होगा, 12 तारीख का गुरु होगा और 11 तारीख का दूसरा बुधवार होगा। 11 तारीख में दूसरा अगर बुधवार है तो आपको 11 तारीख से कितने दिन बाद की तारीख पूछी गई थी इसके अंदर? नहीं, बाद की नहीं, पहले की। 11 से 3 दिन पहले की तारीख पूछी है। 11 से 3 दिन पहले की तारीख आंसर में कितना लिख देंगे आप? 8। आपका आंसर हो गया ए वाला। इसमें कल ऐसा ही प्रश्न हमने एक किया था, एग्जाम का आया हुआ। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर।
कल जिस तरह के प्रश्न कर रहे थे उसी में। मेरा जन्म अगस्त 11 में हुआ है, मोहन मुझसे 11 दिन छोटा है। अब आप थोड़ा सोचो कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है 11 अगस्त को और 11 अगस्त को जन्मे व्यक्ति से कोई 11 दिन छोटा है, तो उम्र में छोटा है तो 11 अगस्त से 11 दिन पीछे जाएंगे या 11 दिन आगे जाएंगे? तो अगर उम्र में छोटा है तो हमेशा आगे बढ़ते हैं अपन। मान लो किसी का 90 में जन्म है कि 1990 में जन्म है किसी का, उसका भाई उससे 2 वर्ष छोटा है, तो 90 में जन्मे व्यक्ति से अगर कोई 2 वर्ष छोटा है तो उसका जन्म 90 से 2 वर्ष बाद यानी कि 1992 में होगा। यानी कि हमेशा छोटा होने पर जितना भी अंतर है वर्ष में, दिन में, महीने में, वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। इसीलिए अगर यहां पर मोहन अगर 11 दिन छोटा है तो हम 11 दिन आगे बढ़ेंगे अगस्त 11 से। कहने वाला व्यक्ति जो है मैं, वो 11 अगस्त को जन्मा, जबकि उसका जो छोटा भाई है मोहन मुझसे 11 दिन छोटा है, तो इसका मतलब वो जन्मा है 22 अगस्त को। अब प्रश्न कहता है स्वतंत्रता जो दिवस है यानी कि 15 अगस्त का दिन वो है सोमवार का, अगर तो इस वर्ष मोहन का जन्मदिन किस दिन पड़ेगा? तो 15 अगस्त का अगर सोमवार है तो फिर 22 अगस्त का वार निकालना है, तो 15 से 22 के बीच में कितने दिनों का अंतर है? 7 दिन। 7 दिन के अंतर पे वार चेंजेस होते नहीं है, इसलिए अगर 15 अगस्त अगर सोमवार की है तो मोहन के जन्म की दिनांक 22 अगस्त भी सोमवार होगा। यानी कि उत्तर इसके अंदर हमें क्या टिक करना पड़ेगा? ए वाला। ठीक है। अब इसके बाद में अगर इसी तरह के प्रश्न में थोड़ा सा मैं एक आपको एग्जाम का आया हुआ एक बड़ा प्रश्न मैं आपको दिखाऊं, ये क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये क्वेश्चन एसएससी 10+2 एलडीसी परीक्षा 2014 में आया हुआ है। अगर इस क्वेश्चन में हम यहां देखें तो कहता है कि एन वरुण से 300 दिन बड़ी है। 3 व्यक्तियों का कंपैरिजन है इसके अंदर। एन ये है बड़ी वरुण से, और ये एन कितनी बड़ी है? 300 दिनों का अंतराल है वरुण से। और संदीप एन से 50 सप्ताह बड़ा है। एक व्यक्ति है संदीप, ये बड़ा है एन से, कितना बड़ा है? 50 सप्ताह। आप कहोगे सर इसको दिन में बदलना है तो 50 गुणा 7 कर देते हैं, यानी कि 350 दिन। मगर मैं कहता हूं इसकी जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि जब 2 व्यक्तियों में अंतराल सप्ताह के अंदर हो तो दोनों के वार होंगे सेम। यानी एन का वार जो निकलेगा अपने, वही वार बस आप सीधे सीधे संदीप के लिए लिख दीजिए, आपको दिनों में बदल करके, और वार निकालने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है। अब प्रश्न कहता है कि यदि संदीप मंगलवार को पैदा हुआ था, देखो संदीप का जन्म बताया इन्होंने मंगलवार का, तो जैसा कि संदीप और एन में 50 सप्ताह का अंतर है, इसका मतलब है जो संदीप का वार है वही एन का वार होगा, क्योंकि अंतर किसमें है? सप्ताह में है दोनों के अंदर। तो सप्ताह में क्या होता है? जैसे अगर मैं कहूं कि आज के 1 सप्ताह बाद क्या वार होगा? बुधवार ही होगा। आज जो वार है वही 1 सप्ताह बाद होगा, 2 सप्ताह बाद होगा, 4 सप्ताह बाद, क्या 50 सप्ताह बाद भी होगा। तो इसका मतलब है एन का वार भी मंगलवार होगा। अब एन का वार और संदीप का वार तो हमें सप्ताह के अंतर की वजह से सेम कर दिया, मंगलवार मंगलवार। मगर इसने वार किसका पूछा हमसे? वरुण किस दिन पैदा हुआ था। एन का वार है मंगलवार, वरुण का वार निकालना है, तो दोनों के बीच में दिनों का अंतराल ऑलरेडी प्रश्न ने कितना दिया है? 300। अगर दिनों का अंतर 300 दिया हुआ है तो दिनों के अंतर में हमेशा कितने का भाग देते हैं? 7 का। 7 का भाग अगर 300 में दें तो देखो 7 चौक 28, 2 बचने पर 20 हो जाएगा ये, फिर 7 दूनी 14, शेष बचेगा 6। अगर 6 शेष बचा, और अगर वरुण का वार निकालना है जो उम्र में छोटा है, तो अभी पिछले प्रश्न में हमने कहा था कि अगर उम्र में छोटा है तो हमेशा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर उम्र में छोटा है तो आगे की तरफ उसका जन्म हुआ है, और आगे की तरफ अगर 6 दिन बढ़ेंगे, तो मैं जल्दबाजी में आंसर लिखना चाहूं तो 6 दिन आगे की जगह कितना दिन पीछे का वार भी लिख सकता हूं? 1 दिन पीछे।
मंगलवार से एक दिन पीछे का वार मैं बड़ी आसानी से इसमें क्या पहचान सकता हूं? सोमवार। ये एक थोड़ा डिफरेंट तरह का प्रश्न था। चलो, इसके बाद में अब थोड़े से प्रश्न करते हैं हम इसमें, इस तरह का प्रश्न जो एग्जाम में पूछा हुआ है। 2011 एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम में पूछा हुआ है। यदि बीते कल से पहले दिन शुक्रवार था, यदि बीते कल से पहले दिन शुक्रवार था, तो आने वाले दिन से अगले दिन के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? इस तरह के जितने भी प्रश्न आते हैं, अब ये प्रश्न मैं आपसे सॉल्व कराऊंगा, तो मैं आपको इससे मिलता जुलता एक प्रश्न यहां पर करवा देता हूं। तो ये एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं इसके अंदर, ये वाला। आने वाले कल के 3 दिन बाद शुक्रवार है। क्या आप इस तरह की लाइनों को सही तरीके से समझ पाते हैं कि इतने दिन बाद शुक्रवार है, 3 दिन बाद, 2 दिन बाद इसको? तो एक छोटी सी चीज मैं आपसे पूछता हूं, अगर 2 दिसंबर को बुधवार है और मैं ये कहता हूं कि 2 दिसंबर से 3 दिन बाद, 3 दिन बाद का वार आपको लिखना हो, तो आप क्या लिखेंगे? 2 दिसंबर का बुधवार है, 2 दिसंबर के 3 दिन बाद का वार आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएं कि 2 दिसंबर यदि बुधवार है तो 2 दिसंबर बुधवार से 3 दिन बाद का वार क्या होगा? मुझे केवल ये उत्तर में लिखिए। ये जो प्रश्न नीचे दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, इसका उत्तर ना भेजें, मुझे केवल ये भेजें कि 2 दिसंबर को अगर बुधवार है तो फिर अब 3 दिन बाद का वार क्या होगा? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स पर भेजें। बहुत ही आसान सी चीज मैंने आपसे पूछी है, मगर यहां पर यदि आप इसे सही बता देते हैं तो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। वो आप, चलो, तो विकास इसके अंदर शनिवार बताते हैं, यस इसके अंदर संडे बताते हैं, राजेश प्रजापति इसमें सैटरडे बता रहे हैं, मनराज इसमें सैटरडे बता रहे हैं। और बताइए, क्योंकि आता तो सबको है ये चीज। यस की तरफ से इसका आंसर संडे है, राजेश प्रजापति सैटरडे है, के की तरफ से सैटरडे है, सुषमा की तरफ से संडे है। यानी कि कंफ्यूजन तो है आपके, क्योंकि कुछ सैटरडे बता रहे हैं, कुछ संडे बता रहे हैं। वीरेंद्र शर्मा इसका बता रहे हैं संडे, यानी कि कंफ्यूजन तो आपके है, यानी कि आप 2 दिन बाद, 3 दिन बाद के वार बताने में भी असमर्थ हैं, या 50% कम से कम इसमें सही, 50% गलत बता रहे हैं। बराबर बराबर मुझे लग रहा है संडे भी बता रहे हैं, सैटरडे भी बता रहे हैं। सोनू संडे बता रहे हैं, तो विवेक सैटरडे बता रहे हैं। इतना कंफ्यूजन कैसे हो सकता है? बाकी कंफ्यूजन स्टूडेंटों को ये होता है, इसीलिए मैंने ये बहुत छोटी चीज आपसे पूछी है, क्योंकि ये चीज एग्जाम के लिहाज से देखें कि किसी दिन से 2 दिन बाद या 3 दिन बाद का वार बताना तो बड़ा आसान सी बात है। चलो एक बात बताओ, अगर 3 दिन बाद में आपको कंफ्यूजन है तो आप ये बता सकते हो कि 2 दिसंबर जो बुधवार है, ठीक है, प्रश्न चेंज करता हूं जिससे कि आप एक मत हो सकें। 2 दिसंबर जो बुधवार है, इससे 3 दिन बाद की जगह अगर मैं आपसे कहूं कि 1 दिन बाद का वार क्या होगा? एक बार मुझे ये बताइए कि अगर 2 दिसंबर बुधवार है तो 1 दिन बाद कौन सा वार हो जाएगा? फटाफट से बताइए, 1 दिन बाद का क्या वार होगा? अगर 2 दिसंबर को बुधवार है तो 1 दिन बाद का वार क्या होगा? क्योंकि मेरे हिसाब से ये जवाब देते ही
और सबके मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगा। तो आंसर मुझे जो मिल रहे हैं, राजेश प्रजापति ने सबसे पहले इस चीज को बोल दिया है कि एक दिन बाद का वार होगा गुरुवार। और भी मुझे बताइए इसके अंदर। ठीक है, मनराज भी सहमत है, थर्सडे ही होगा। सुषमा भी सहमत है, थर्सडे ही होगा। क्योंकि मैं भी जानता हूं, मेरे हिसाब से ये जो मैंने पूछा है एक दिन बाद का, ये इस पर सब सहमत होंगे। और एक दिन बाद पे अगर सब सहमत है ना, तो अपने आप ही 3 दिन बाद पर भी सहमत होंगे। हाँ, सोनू ने जरूर थोड़ा सा अलग भेजा है, फ्राइडे भेजा है इन्होंने। बाकी गजानंद ने गुरुवार भेजा है। इससे पहले भी जितने भी आंसर थे उन्होंने सबने गुरुवार भेजा है। केके का भी थर्सडे है। चलो, एक दिन बाद का जब मैं पूछ रहा हूं तो उस पर सब सहमत हैं। केवल एक स्टूडेंट ने इसमें शुक्रवार भेजा है, बाकी सभी स्टूडेंट इसमें कह रहे हैं गुरुवार है। ठीक है ना। अब ये चीज तो आपके क्लियर हुई। फिर 3 दिन बाद पर भी मैं आऊंगा कि अगर 2 दिसंबर, ठीक है ना, ये यहां पर फिर मैं 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर यहां डाल रहा हूं। मैंने अब ये पूछा कि 2 दिसंबर का वार है अगर बुधवार, तो इससे एक दिन बाद का वार क्या होगा? तो बुधवार से एक दिन बाद कौन सा वार आता है? बड़ी आसानी से बता सकते हैं आप। बुधवार से एक दिन बाद में वार आता है गुरुवार। केवल एक स्टूडेंट ने कहा था बुधवार के एक दिन बाद आता है शुक्रवार। तो फिर 2 दिन बाद तो उनका, फिर 2 दिन अगर इस तरीके से बुधवार से एक दिन बाद डायरेक्ट ही वही लिखेंगे शुक्रवार, तो फिर 2 दिन बाद डायरेक्ट उनका पहुंच जाएगा इस तरीके से 6 तारीख का शनिवार। और उनकी ये वार बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, अगर इस तरीके से वो चलेंगे तो उनके एक वीक में 7 दिन की जगह 14 दिन हो जाएंगे। 7 जो वार हैं वो 14 दिनों में आएंगे, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखो, एक दिन बाद हमेशा होता है नेक्स्ट डे। जैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना कि बुधवार के एक दिन बाद क्या आता है गुरुवार, गुरुवार के एक दिन बाद क्या आता है शुक्रवार, शुक्रवार के एक दिन बाद शनिवार। तो भाई बड़ी सिंपल सी बात थी जो मैक्सिमम सभी स्टूडेंटों ने सही दिया है एक दिन बाद कहने पर, तो कि बुधवार के एक दिन बाद होता है गुरुवार। ये है एक दिन बाद। तो ये अगर एक दिन बाद है तो 2 दिन बाद यही होगा 4 तारीख। 2 तारीख से 2 दिन बाद 4 तारीख, यानी कि ये हो गया आपका शुक्रवार। और 3 दिन बाद का वार पूछा था, तो 3 दिन बाद की तारीख 5 और वार होगा शनिवार। तो जिन्होंने भी 3 दिन बाद का पूछने पर आंसर शनिवार दिया था सबका करेक्ट है, और जिन्होंने रविवार दिया था उन सबका गलत है। एक दिन बाद पे अगर आप गुरुवार सहमत हो गए तो अपने आप ही 2 दिन बाद आपको शुक्रवार ही बोलना पड़ेगा, और 3 दिन बाद आपको बोलना पड़ेगा शनिवार। यहां पर एक दिन बाद का मतलब होता है 24 घंटे के बाद का समय, और गुरुवार से 24 घंटा कंप्लीट हो जाएगा शुक्रवार को, शुक्रवार से 24 घंटा कंप्लीट हो जाएगा शनिवार को। क्योंकि यहां पर कई बार स्टूडेंट गलती कर देते हैं, डेट में तो गलती नहीं करते हो आप। अगर मैं 2 तारीख से 3 दिन बाद की तारीख पूछूं तो आप बोलोगे 5, और 2 से 3 दिन बाद 5 तारीख अगर आपको सही लग रही है तो चलो तारीख से कर लो कि 2 का अगर बुधवार है तो 3 का गुरुवार, 4 का शुक्रवार, और 5 आपको सही लगती है ना तारीख, तो 5 तारीख को तो वार क्या आएगा शनिवार। तो रविवार जिन्होंने भी दिया है वो गलत है, क्योंकि रविवार की तारीख क्या होगी 6, और 2 से 6 3 दिन बाद नहीं 4 दिन बाद होता है। तो अगर तारीख से मैच कर लोगे तो कभी गलती होगी नहीं। मगर मैंने देखा है कि जब ये प्रश्न अपन इस तरह का करते हैं ना, तो इसमें तारीख तो होती नहीं है। बिना तारीख के जब हमें किसी दिन से कितने दिन आगे या पीछे का वार लिखना होता है तो वहां पे कई जने गलती कर देते हैं। चलो, तो अब ये चीज क्लियर हुई। तो अब ये जो नीचे प्रश्न है इसको मैं क्लियर कर देता हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। आने वाले कल के 3 दिन बाद शुक्रवार है। सबसे पहले इसमें इमेज करते हैं अपन आज, फिर आने वाला कल, यह आने वाला कल हो गया अपना। आने वाले कल के 3 दिन बाद शुक्रवार है। अब कई जने गलती करते हैं, पहले गलती बताता हूं कैसे करते हैं स्टूडेंट। देखो, आने वाला कल है, वहां से वो 1 दिन 2 दिन और ये 3 दिन बना लेते हैं, और आने वाले कल के 3 दिन बाद ये दिन बना लेते हैं, और ये गलत है। आप कहोगे सर सही तो है ये, आने वाला कल अगर ये था तो उसके 3 दिन ये लेंगे तभी तो 3 दिन के बाद ये लेंगे, ये सही होना चाहिए। गलत है ये। कैसे गलत है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने डेट से बताया था कि डेट होती तो गलती होती नहीं है। यहां पर गलत ऐसे है कि आने वाले कल से 1 दिन बाद यही हो गया आपके
एक दिन नहीं, एक दिन बाद हो चुका है ये। आप इसमें क्या करते हैं, टुकड़े कर देते हैं कि 3 दिन बोल के और उसके बाद बोलते समय अगले दिन पे आ जाते हैं आप। ये गलती है। आप कैसे करेंगे अब मैं आपको बताता हूँ सही, जिससे कभी गलत नहीं होगा आपके। ये वाला जिनके भी अगर कोई कंफ्यूजन रह गया हो वो सब क्लियर हो जाएगा। आप मुझे ये बताएं, अगर ये आने वाला कल आपने इमेज कर लिया ये, तो आने वाले कल से ये कितना बाद में बोलेंगे आप चाहे मन से ही जवाब दें, मैं कमेंट करने के लिए भी नहीं कह रहा, मगर आप मन से ही अगर इस बात को सोचें कि मैं आपसे जो पूछ रहा हूं कि अगर ये है आने वाला कल आपका, तो आने वाले कल से ये कितना बाद का दिन है, तो आप सभी एक मत होकर के बोलेंगे एक दिन बाद का है। और कोई जवाब है क्या आपके पास कि क्या आप एक दिन बाद की जगह इसको कुछ और बोल सकें? नहीं बोल पाएंगे। क्या इसको 2 दिन बाद बोल सकते हैं आप? नहीं। सेम डे बोल सकते हैं इन दोनों को? नहीं। आप इस आने वाला कल अगर ये है तो इसके इस दिन को कितना बाद में बोलेंगे? एक दिन बाद ही बोलोगे, और सारे के सारे बोलोगे आप। और अगर ये एक दिन बाद है तो ये 2 दिन बाद होगा, और ये 3 दिन बाद होगा। और 3 दिन बाद का जो वार है वो है शुक्रवार। एक दिन बाद अगर सही कर लिया आपने तो 2 दिन बाद और 3 दिन बाद अपने आप सही हो जाएंगे। तो फिर बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? तो देखो आज से ये हो गया बीता कल, बीते कल से 3 दिन पहले जाना है, तो बीते कल से ये एक दिन पहले, पूरा सेंटेंस बोलेंगे एक दिन पहले। स्टूडेंट क्या करता है, बीता ये कल था, इससे एक दिन और उससे ये पहले। ये गलत है, ऐसे नहीं जाओगे आप। बीता कल था, उससे ये एक दिन पहले, ये 2 दिन पहले, और ये 3 दिन पहले, इसका वार आपको बताना है। अब यहां से अगर आप देखें तो शुक्रवार से गुरुवार हो गया एक दिन पीछे, गुरुवार से बुधवार हो गया, फिर मंगलवार हो गया, फिर सोमवार हो गया, फिर रविवार हो गया, फिर शनिवार हो गया, फिर शुक्रवार हो गया, और शुक्रवार से एक दिन पीछे पीछे ये वाला जो वार है ये आपका हो गया गुरुवार। और यही आपसे पूछा था, आंसर इसके अंदर आप क्या दे देंगे? डी, गुरुवार। ठीक है। एक और प्रश्न मैं आपको इसका करा देता हूं, उसके बाद जो एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है वो मैं आपको करने के लिए दूंगा। चलो, तो एक और क्वेश्चन इस तरह का मैं आपसे करवा देता हूं। इसके अंदर ये प्रश्न स्क्रीन पर है, कहता है कि यदि कल से एक दिन पहले बृहस्पतिवार था, देखो था शब्द का बहुत रोल है इसमें, ये लिया अपन ने आज, और कल से एक दिन पहले, अब इसमें कल बीता हुआ लें या कल आने वाला लें? तो कल इसमें हमें लेना पड़ेगा बीता हुआ। क्यों? अगला कल अगर ले लेते हैं तो दिक्कत क्या आती है, ये कहता है जो कल आप लोगे ना उससे एक दिन पहले को बृहस्पतिवार था करके बोलोगे आप। देखो अगर आज से कल ये लेते तो इससे एक दिन पहले ये होता, और एक दिन पहले यानी कि आज की स्थिति होती जिसको हम था नहीं कह सकते। इसका मतलब कि जो कल था वो ये था, और उससे एक दिन पहले बृहस्पतिवार जो है वो आपका है ये वाला। और अगर कल से एक दिन पहले ही अगर ये बृहस्पतिवार था तो प्रश्न ये है तो रविवार कब होगा? तो देखो अगर कल से एक दिन पहले बृहस्पतिवार था तो ये बीता हुआ कल कहलाएगा शुक्रवार, आज का दिन कहलाएगा शनिवार, और अगर आज शनिवार हो तो रविवार को हम क्या कहेंगे? आज से अगले दिन। इसने ये पूछा था रविवार कब होगा, तो रविवार कब होगा? आज से अगले दिन होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो अब प्रश्न जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस प्रश्न को आप सॉल्व कीजिए।
चलो कई जनों के आंसर मेरे पास आ चुके हैं इसके अंदर। आंसर जो इसके अंदर मुझे मिले हैं वो मिल रहे हैं, विकास का इसमें सेकंड है, विवेक का सेकंड है, राम प्रसाद सेकंड है, मगर राजेश प्रजापति का 3 है, यश का सेकंड है, विकास का सेकंड है। अभी तक सबका सेकंड है, राजेश प्रजापति का थर्ड है, बाकी सभी का इसमें सेकंड मिल रहा है। मनराज भी सेकंड दे रहे हैं, गजानंद भी सेकंड दे रहे हैं इसका आंसर, सोनू भी इसका आंसर सेकंड ही दे रहे हैं, सुषमा का आंसर भी सेकंड है इसके अंदर। चलो तो मैं इसको सॉल्व करा देता हूं। सभी स्टूडेंटों ने इसका जो आंसर है वो सेकंड दिया है, केवल एक स्टूडेंट का जो आंसर है वो इसके अंदर थर्ड आ रहा है। तो चेक कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन को। यहां पर देखो जो क्वेश्चन है उसमें आपसे कहता है कि यदि बीते कल से, देखो आने वाला कल या बीता कल इस तरह की अगर लाइनें हो तो सबसे पहले इसमें आप बनाए आज, या आपने बनाया आज। अब इसने जब कहा बीता कल, तो बीता कल क्या होगा, ये ले लेते हैं बीता कल। बीते कल से पहले दिन, बीते कल से ये है पहला दिन, शुक्रवार था, ये दिन आपको पता लग गया शुक्रवार था ये। तो आने वाले दिन से, देखो आने वाला दिन ऐसे नहीं जाओगे, आज जो था उससे आने वाला दिन लेंगे, ये आने वाला कल आज के सापेक्ष होता है, बीता कल भी आज के सापेक्ष होता है। आने वाला दिन हो गया ये वाला। आने वाले दिन से अगले दिन, या आने वाले दिन से अब पहुंच गए अगले दिन पर। अब अगला जो दिन है उसके भी कितना बाद में जाना है हमें, 2 दिन बाद में। 2 दिन बाद तो आसानी से जाना आता है आपको, कैसे जाओगे, ये अगला दिन था, इसके ये कितना बाद में, पहले तो ये बोल दो आप 1 दिन बाद, क्योंकि इससे कम 0 तो बोल नहीं सकते आप। 2 दिन बाद जहां तक ये बिल्कुल ही गलत लगेगा आपको, तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। अगर आपने यहां अगले दिन से 1 दिन बाद इसको मान लिया तो फिर मुझे ध्यान है गलती आपकी किसी की नहीं होगी। अगर ये 1 दिन बाद है तो ये ही आपका 2 दिन बाद हो जाएगा। और नहीं तो कई जने इसके अंदर गलती कर देते हैं, 2 दिन बाद में वो इन दोनों को भी छोड़कर एक और दिन बना लेते हैं, जो गलत है। यहां पर आने वाले दिन से ये 1 दिन बाद, ये 2 दिन बाद, ठीक है। अब आपको इसी का वार पूछा है यहां पर, तो देखो ये अगर शुक्रवार है तो शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, और ये क्या वार हो जाएगा, गुरुवार, और गुरुवार आंसर हो जाएगा। तो ये किस विकल्प में है, सेकंड में। तो जो मैक्सिमम स्टूडेंटों ने आंसर इसका दिया था सेकंड, वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। और जो गलती इस तरह के प्रश्नों में होती भी थी, क्योंकि ये बिना तारीखों के प्रश्न हैं, तो वो गलती उम्मीद है अब आपकी नहीं होगी, ठीक है। देखो एक चीज तो अभी अपन ने इस चीज पर 2-3 प्रश्न किए कि किसी दिन के 2 दिन बाद, 2 दिन पहले, ठीक है ना, बाद में होना पहले होना। एक तो हमने पढ़ा 2 दिन बाद में होना। अब अगर मैं ये कहता हूं दूसरे ही दिन, तो दोनों में फर्क होता है। देखो मान लीजिए आप रविवार को एग्जाम देने गए, ठीक है ना, रविवार को एग्जाम देने गए। अगर आपसे कहता है एग्जाम देते ही दूसरे दिन आ जाना, क्या कहता है, रविवार को आप एग्जाम देने जा रहे हो, रविवार का एग्जाम है आपका, रविवार को एग्जाम दे रहे हो, दूसरे ही दिन आ जाना, तो आप कब आओगे, सोमवार को। अगर रविवार का एग्जाम था और आपसे कहा जाता है कि दूसरे ही दिन आ जाना, तो आप रविवार का एग्जाम था तो दूसरे दिन यानी सोमवार को आ जाओगे आप। और अगर आपसे कहता है रविवार का एग्जाम है, 2 दिन बाद आऊंगा, अगर रविवार का एग्जाम है और अगर आप 2 दिन बाद आने के लिए कहते हो, तो आप सोमवार को नहीं आओगे, फिर 2 दिन बाद का मतलब कब आओगे आप, मंगलवार को, ठीक है ना। तो ऐसे फर्क होता है 2 दिन बाद में या दूसरे दिन में। आपने मान लीजिए मेरी क्लास को जिस दिन पढ़ा, आपने कहा पहले ही दिन से मुझे समझ में आ गया, ठीक है ना, पहले ही दिन। और एक आपने कहा
एक दिन बाद से समझ में आया, तो दोनों में फर्क है नहीं है? एक तो पहले ही दिन और एक दिन बाद, तो दोनों में बिल्कुल फर्क है, जो आसानी से आप समझ सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग में समझाने का कुछ नहीं होता है। रीजनिंग में मुख्य चीज ये है, हमारी आम बोलचाल की जो भाषा है, जो लाइनें हैं, केवल उन्हीं चीजों को हम अपने बातचीत के जो अंश हैं वहां से ही हम इन्हें समझने की जब कोशिश करते हैं तो रीजनिंग बिल्कुल आसान है। अदरवाइज रीजनिंग के अंदर ये जो लाइनें होती है ना, ये बहुत कंफ्यूज करती हैं। इसीलिए रीजनिंग को अगर मुझे केवल एक ही लाइन में इसकी परिभाषा, जो मैंने आज तक इतना पढ़ाने के बाद अनुभव की कि जो सबसे बेस्ट लाइनिंग्स इसके बारे में मैं बोलूं, तो हमेशा मैं रीजनिंग की परिभाषा अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि रीजनिंग कुछ ही नहीं है, शब्दों और लाइनों का खेल मात्र है। रीजनिंग इज ए गेम ऑफ वर्ड्स। ठीक है, चलो तो अब इसके अंदर अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें यहां पर अब ये दिनों वाले प्रश्न किए, तो अब इसमें महीनों के प्रश्नों पर भी अपन आएंगे, मगर महीनों के प्रश्न पे आने से पहले हमारे पास इसमें थोड़े से और क्वेश्चन इससे अलग भी हैं। जैसे ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में आया था, मगर इसके बाद में सेम इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन आईएएस के पेपर में भी था। क्वेश्चन में इसमें क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा है कि जनवरी महीने का पहला जो दिन है वो दिया है आपको बुधवार। किसी भी महीने का जो पहला दिन होता है वो होता है 1 जनवरी। ठीक है, अब 1 जनवरी का वार है बुधवार। यदि किसी सरकारी कार्यालय में केवल दूसरे और चौथे शनिवार और रविवार में सभी रविवार को अवकाश रहता है, तो कार्य दिवसों की संख्या क्या होगी? भाई छुट्टियां अगर निकाल दें उस महीने में से तो कार्य दिवस बचेंगे। छुट्टियां क्या क्या हैं दोबारा समझ लो। छुट्टियां इनके अंदर हैं, केवल दूसरे और चौथे शनिवार की है छुट्टी, और रविवार में सारे रविवार की छुट्टी है। देखो, केवल 2 छुट्टियां तो हैं शनिवार की, ये तो फिक्स है बिल्कुल, मगर ये जो उसने कहा ना सभी रविवार की छुट्टी है, ये फिक्स नहीं है, क्योंकि कोई भी वार पूरे महीने में 4 बार भी आते हैं, 5 बार भी आते हैं। अब सभी रविवार का मतलब रविवार महीने में 4 बार आएगा या 5 बार आएगा, ये हमें डिसाइड करना है। ये 5 बार कौन से वार आते हैं, इस पर थोड़ी सी जानकारी रख लें हम। देखो, आपने ये तो पढ़ा ही है कि शुरू के 7 दिन में कोई भी बार पहली बार आता है, 14 दिन में दूसरी बार आता है, 21 दिन में तीसरी बार आता है, और 28 दिनों में चौथी बार तक आ जाता है। मगर जनवरी महीना है या जुलाई है या अगस्त है, इनमें 31 दिन होते हैं। अप्रैल या जून में 30 दिन होते हैं। तो 28 के बाद जो ये दिन होते हैं ना हमारे 29, 30, या जिन महीनों में 31 दिन होते हैं, इन तीनों दिनों पे जो वार पड़ते हैं वो पड़ते हैं 5वीं बार। इन तीनों दिनों पे जो वार पड़ते हैं वो कितनी बार पड़ते हैं? 5वीं बार, क्योंकि ये 4 बार का टर्न हो जाता है। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार पड़ता है इन 7 दिनों में। 5वीं बार पड़ता है 29, 30, 31 को। और ये कौन से वार होते हैं ये भी क्लियर कर लो। 1 तारीख वाला जो वार होता है ना, वो 5वीं बार आता है 29 को। 2 तारीख वाला वार भी 5वीं बार आता है 30 को। और 3 तारीख को अगर कोई वार है तो वो भी 5 बार आ पाता है 31 को। तो शुरू के 3 दिनों में जो वार होते हैं, शुरू के 3 दिनों में जो वार होते हैं वो महीने में आते हैं 5 बार। इसीलिए इसने शुरू का दिन आपको दिया है पहला दिन बुधवार। इसका मतलब इसने हमें यह समझाने की कोशिश करी है यहां पर कि अगर पहला दिन यदि बुधवार है ना, तो ये 5वीं बार पड़ेगा 29 तारीख को। गुरुवार जो होगा वो भी 5 बार पड़ेगा। शुक्रवार जो होगा वो भी 5वीं बार पड़ेगा। ये 3 बार तो इस जनवरी महीने में 5 बार पड़ेंगे, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। मगर जो रविवार है वो इस महीने में कितनी बार पड़ेगा? 4। और जैसे ही आपको ये पता लग गया कि सभी रविवार का मतलब इस महीने में 4 रविवार पड़ेंगे, तो 4 तो रविवार का अवकाश है और 2 शनिवार का अवकाश है। तो टोटल अवकाश 4 और 2 6 दिन का अवकाश है। और ये 6 दिन अगर आप इस महीने के कुल दिन 31 में से माइनस कर दें, तो 31 में से 6 घटाने पर जो कार्य दिवस इसमें बचेंगे वो कितने बच जाएंगे?
25। तो यहां पर जो राइट आंसर आपको टिक करना है, वो राइट आंसर आपको टिक करना है इसके अंदर सी वाला इसमें कि 25। चलो, ये अच्छा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर 19 नंबर का ये क्वेश्चन हम देखते हैं। कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें कुछ घटना बताते हुए और फिर किसी वार से किसी अन्य वार का हमें डिसीजन लेना होता है। चलो, तो यहां पर ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर हमें दिख रहा है, स्पेस लेकर के यहां पर डायग्राम बनाते हुए इसको मैं समझा देता हूं आपको। चलो, प्रश्न ये कहता है, शुक्रवार को एक नियोजित स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना। देखो, शुक्रवार को किसी स्थान पर पहुंचकर व्यक्ति को पता लगा, हमें ये इसमें जानकारी मिली शुक्रवार को पहुंचने की। मैंने यहां लिख दिया पहुंचा शुक्रवार को। शुक्रवार को जब ये पहुंचा तो उसको ये पता लगा कि मैं निर्धारित जो दिन था मिलने का उससे 2 दिन पहले ही पहुंच गया। अगर शुक्रवार को पहुंच के वो कहता है निर्धारित दिन के 2 दिन पहले पहुंच गया, इसका मतलब निर्धारित जो दिन था वो रविवार था। इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि निर्धारित दिन रविवार रहा होगा, तभी शुक्रवार को जो व्यक्ति पहुंचा ना, वो ये कहता है कि शुक्रवार को मैं पहुंचा तो मुझे पता लगा कि मैं 2 दिन पहले पहुंच गया निर्धारित दिन से। अब शुक्रवार 2 दिन पहले किसके होता है? रविवार के। इसका मतलब उन्होंने जो निर्धारित रखा था मिलने का दिन वो रविवार था, और उससे 2 दिन पहले जब वो शुक्रवार को पहुंच गया तो उसने कहा कि मैं 2 दिन पहले पहुंच गया निर्धारित दिन से। ठीक है, तो रविवार से 2 दिन पहले शुक्रवार को व्यक्ति पहुंचा है। इसके बाद कहता है यदि मैं आगामी बुधवार को वहां पहुंचूं, अगर मैं आगामी बुधवार को वहां पहुंचूं तो कितने दिन की देरी हुई होगी। फिर अगर आने वाले बुधवार को पहुंचे तो देखो ये शुक्रवार, शनिवार, आने वाले के लिए हम बढ़ रहे हैं, ऐसे बढ़ेंगे। रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार। आगामी बुधवार की अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, तो ये आपका आगामी बुधवार है। अगर मैं आगामी बुधवार को वहां पहुंचूं तो देखो पहुंचा तो है शुक्रवार को, और निर्धारित इन्होंने रखा था रविवार, निर्धारित रविवार दिन रखा था, मगर वो कहता रविवार की जगह अगर मैं बुधवार को वहां पहुंचूं तो फिर कितने दिन की देरी हो जाएगी मुझे। तो भाई देरी उसको जो हो जाएगी इसके अंदर, अगर वो रविवार उन्होंने निर्धारित रखा मगर वो सोमवार को नहीं पहुंचे, मंगलवार को नहीं पहुंचे, बुधवार को पहुंचता अगर, तो कितने दिन की देरी हो जाएगी उसको? 1, 2, 3 दिन की। अगर रविवार निर्धारित रखा था मगर वो आगामी बुधवार को पहुंचे तो इसका मतलब है उसको देरी होगी 1, 2 और कितने दिन की? 3 दिन की। तो यहां पर उत्तर जो हम टिक करेंगे इसके अंदर वो टिक करेंगे सी वाला कि 3 दिन की देरी उसको हो जाएगी। एक इसमें क्वेश्चन इसके ऊपर वाला ही मैं आपको बताता हूं, 18 नंबर का। अठारहवें नंबर का जो हमारा प्रश्न है इसके अंदर, यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को क्या होगा। देखो, आपको महीनों के दिन इसके अंदर पता होने चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि महीने जो हैं उनमें किन महीनों में तो 31 दिन होते हैं, किसमें 30 दिन होते हैं। वैसे आप ऐसा भी कर सकते हैं, 30 दिन वाले जो महीने हैं ना वो साल में 4 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर ये होते हैं 30 दिनों के। तो बाकी के सभी फरवरी को छोड़ने के बाद में कितने दिनों के महीने होते हैं? 31 दिनों के। अब आपको यहां पर मैंने ऐसा क्यों समझाया कि आपको 30 दिनों वाले महीने पता होने चाहिए, बचे हुए सारे 31 दिनों के होंगे फरवरी को छोड़ के।
जैसे ही आपको ये महीने इस तरीके से पता होते हैं कि किस महीने में कितने दिन होते हैं, तो उससे फिर आपके जो प्रश्न है जिसमें कि महीना क्रॉस करके जाना हो तो उन्हें आप आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे यहां जो अपना प्रश्न है भी इसके अंदर कि यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा। देखो, जब भी अगर डेट सेम होती है, अगर जैसे 1 अक्टूबर से 1 नवंबर है तो महीना पूरा पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब चाहे ये 1 से 1 ना होकर के अगर ये यहां पर 10 तारीख से 10 होता तो भी पूरा पूरा महीना होता। जब भी डेट अगर सेम है 10-10, 20-20, 15-15, 7-7 या फिर 1 तारीख तो पूरा का पूरा महीना है। और पूरा एक महीना अगर आगे जाना है तो आपको ये देखना है वो पूरे एक महीने में दिन कितने हैं। तो 1 अक्टूबर से अगर 1 नवंबर की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा अक्टूबर महीना क्रॉस करके हम जा रहे हैं नवंबर पे। और अक्टूबर महीना अगर क्रॉस करके जा रहे हैं तो अक्टूबर महीना होता है कितने दिनों का? 31 दिनों का। 31 दिन आगे का भाग लिखना है तो 31 में 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28 और 7 चौक 28 के बाद शेष कितना? 3। अगर 3 शेष बचा तो रविवार से 3 दिन आगे का वार हम यहाँ पर 1 नवंबर के लिए लिखेंगे। और रविवार से 3 दिन आगे का वार क्या होता है? बुधवार। वो इसमें आंसर टिक करेंगे हम सी। अब यहाँ पर डेट अगर चेंज भी हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। अगर ये डेट होती 5 अक्टूबर और उससे हमें जाना होता 5 नवंबर तो भी वही 31 दिनों का गैप आता। अगर डेट सेम है यही अंतर होगा। अगर डेट सेम नहीं है, अगर 5 की जगह यहां पे होता 7 अक्टूबर तो 5 से 5 तो होता 31 दिन का गैप, 5 से 7 अक्टूबर होता है कितने दिन का गैप? 33 दिन का। इस गैप को कैसे भी लगाते हैं, इसको वैसे भी लगाते हैं जैसे हम पिछले प्रश्न जो हल कर रहे थे उसमें भी हम करते थे कि अक्टूबर महीने में 31 दिन होते हैं। 5 अक्टूबर के बाद अब 31 में कितने दिन आना बाकी हैं? तो 26 दिन आना बाकी है अक्टूबर महीने के। अक्टूबर के तो 26 दिन आना बाकी है, प्लस नवंबर में कहां तक जाना है? 7 तक। तो आप इसमें प्लस क्या कर देते थे? नवंबर महीने के 7 दिन। और 26 में 7 जोड़ करके आपके कितना आ जाएगा? 33 दिन। तो आप इस तरीके से भी टुकड़ों में जा सकते हैं, या फिर मैंने आपसे कहा ही है कि अगर 5 से 5 कर देंगे तो सेम डेट होने पे पूरा पूरा महीना हो जाता है। और पूरा पूरा महीना अगर हो जाता है कि 5 अक्टूबर से 5 नवंबर पूरा एक महीना हो गया, तो जो पिछला वाला महीना था यानी अक्टूबर महीना उसके दिन लेंगे 31। अब 5 से 7 भी जाना है तो उसका प्लस कर दो 2, तो ये आपका अंतर आ गया 33। हालांकि महीनों वाले जो प्रश्न है उनको किस तरीके से अमल करें कि बहुत तेजी से इनके उत्तर हमें मिले और आसानी से मिले, तो इसकी स्पेशल जो क्लासेस है वो हमारी कल की होगी। क्योंकि कल हम टाइप 3 के अंदर ये पढ़ेंगे महीनों से महीनों में किसी भी दिनांक का वार निकालना, और साथ ही साथ किसी अज्ञात दिनांक का वार निकालने वाले जो प्रश्न हैं वो भी हमारे कल की क्लास में होंगे। तो आज इसमें इतना ही करते हैं, बाकी हम करेंगे कल की क्लास में।